अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ज़मीन हमारी काश्त के लिए तैयार हो चुकी है और आज हम इसमें मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ उगाएंगे, जैसे कि आलू, मटर, धनिया, मूली, लहसुन वगैरह। तो सबसे पहले उगाते हैं जी धनिया। तो इसके लिए हमने ये कुछ बीज ले लिए हैं धनिया के, आपको दिखाने के लिए। तो इसे हम दोनों हाथों में मसल के इस धनिया के 2 टुकड़े कर लेंगे हर बीज के। ये अगर आप देखें, मैंने मसला धनिया को, लेकिन अभी सारे जो बीज हैं वो टूटे नहीं हैं और 2 टुकड़े नहीं हुए। तो एक बार फिर इसे मसल लेंगे। तो अब ये बोने के लिए कुछ बेहतर है। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं जिस ज़मीन में हमने धनिया उगाना है। तो तकरीबन बराबर फासले पे मैंने निशान लगाए हैं और तकरीबन एक चुटकी जो बीजों की है, स्प्लिट किए हुए, अलग किए हुए, तोड़े हुए, उन्हें हम एक जो निशान हमने लगाया था वहाँ पे डाल देंगे। इसी तरह ये मज़ीद डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया इसमें कम है, अभी मैं और डालूँगा इसमें। और ये अब जितने हमने निशान लगाए थे वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने वहाँ पे जो धनिया है उसे हाथों से मसल के डाल दिया है। और इस पे हल्की हल्की बिल्कुल मिट्टी डाली है मैंने, ज़्यादा मिट्टी नहीं डाली। और अब उगाएंगे मिर्च। ये मिर्चें जो हैं ये हमने पिछले साल अपने किचन गार्डन में उगाई थी। तो आप किचन गार्डन की वीडियो में देख सकते हैं। तो वो हमने मिर्चें खुश की हुई हैं पिछले साल से। तो इसमें से मैं 2 मिर्चें रखूँगा सिर्फ़, और इनका मैं बीज निकालूँगा। एक मिर्च का बीज कभी ख़राब भी हो सकता है, तो इसलिए हम 2 मिर्चों का जो बीज है उसकी पनीरी तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो ये मिर्चों के मैंने बीज निकाल लिए हैं। और पनीरी तैयार करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा लिया और इसमें नीचे एक टिशू लगाया। वहाँ पे हल्का सा पानी स्प्रिंकल करें और वहाँ पे कुछ बीज आप जो है वो बिखेर दें, इस तरह से बिल्कुल थोड़े से। अब एक और टिशू पेपर रखें वहाँ पे और हल्का सा पानी और स्प्रे करें, बीज और लगाएं और इस तरह मुख्तलिफ़ तहें लगाते जाएं। तो ये एंड पे, टॉप पे हमने एक और पेपर लगाया और वहाँ पे थोड़ा सा और पानी स्प्रिंकल कर देंगे और इस डब्बे को बंद करेंगे। तकरीबन 4 दिन के बाद ये अब डब्बे में अगर आप देखें तो इसके ये जो बीज हैं ये उगना शुरू हो चुके हैं। मैं भी आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि उनके स्प्राउट्स निकलना शुरू हो चुके हैं। तो ये हम बीज घर में लगा रहे हैं मिर्चों के। तो एक टब में मैंने मिट्टी डाली और वहाँ पे भी निशान लगा लिए हैं। तो अभी चूँकि पनीरी तैयार करनी है तो जितने भी निशान है वहाँ पे थोड़े थोड़े बीज हम डालेंगे। तो ये हाथ के साथ चिमट रहे हैं, तो ये मैंने थोड़े थोड़े बीज हर जगह पे डाल रहा हूँ। तो ये टिश्यू पेपर के साथ भी चिपक चुके हैं। तो अगर साथ टिश्यू पेपर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह एक टिश्यू पेपर का टुकड़ा ही हम निकाल के यहाँ पे लगा देंगे। तो इसमें 4-5 बीज भी हो सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने कुछ लगा लिए हैं, ये आपको फिर से दिखाता हूँ। ये 4-5 बीज हैं इस पेपर पे लगे हुए। तो मैं एक निशान पे इस तरह से रख दूँगा बीज। तो ये जितने भी बीज थे वो हमने हर निशान में थोड़े थोड़े डाल दिए हैं अभी पनीरी तैयार करने के लिए। तो अब इनके ऊपर हम हल्का हल्का जो है वो पानी लगा देंगे इन्हें। तो ये मिर्चों की पनीरी यहाँ पर लग चुकी है। अब उगाएंगे जी मटर। मटर के लिए ये मैं बाज़ार से बीजों का एक पैकेट लेके आया हूँ। तो ये बीज मटर के काफ़ी खुश्क और सख्त होते हैं। पिछले साल हमने लगाए थे तो ये उगे नहीं थे ज़मीन में, क्योंकि सख्त बीज थे। अब हमें किसी ने बताया कि इस तरह से, जिस तरह हमने मिर्चों की पनीरी तैयार की है, इसी तरह से मटरों के बीज भी फैलाएं, ऊपर टिश्यू पेपर और लगाएं, फिर से ऊपर पानी स्प्रे करें और इसी तरह बीजों की मुख्तलिफ़ तहें लगा दें। इस तरह टिश्यू पेपर रख के और डब्बे को बंद कर दें। और ये डब्बा बंद कर दिया हमने बीजों की तहें लगा के। अब हम ज़मीनों पे आ गए हैं और यहाँ पे ये इस खेती में हम लगाएंगे जी मटर। ये हमारे एक कोलीग ने मुझसे बोला था कि जी उन्होंने भी कुछ लगाना, तो उन्होंने खीरे या तरें इधर लगाई हुई हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के अब कि मटर के जो स्प्राउट हैं या बीज हैं वो किस तरह से उगे या तैयार हुए हैं। तो ये देखें, मटर का बीज उगना शुरू हो चुका है और इसने कुछ पानी जज़ब किया है। तो इसकी शक्ल भी बिल्कुल गोल हो चुकी है, वो फूल चुका है थोड़ा पानी लगने के साथ। जिधर हमने निशान लगाए हैं, जिस तरह के हमने मिर्चों की पनीरी लगाई थी, इस तरह हम निशान लगाते हैं। तो हर निशान में एक एक मटर का बीज हम लगाएंगे। साथ ही टिश्यू पेपर थोड़ा चला भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गल जाता है ज़मीन में। तो ये जितने हमने निशान लगाए थे वहाँ पे हमने ये हर निशान पे एक एक जो स्प्राउट है मटर का तैयार वो हमने लगा दिया। इसके अलावा ये स्प्राउट तैयार करने से पहले हमने और स्प्राउट तैयार किए थे, तो वो उगना शुरू हो गए थे। और साथ ही इधर बाहर स्नोफॉल शुरू हो गई। तो स्नो में हम ये बाहर अगर लगाते तो पौधे ज़ाया हो जाते। तो ये हमने घर में ही प्लास्टिक के डब्बों में लगा दिए थे। तो वो अब ये जो 2 कितारें हैं जिनमें अभी बीज आपको लगे नहीं नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पर मैं इन पौधों को शिफ्ट करूँगा। तो ये पौधे तैयार हैं मटर के और ये ज़रा डिफरेंट किस्म के पौधे हैं। ये बीज डिफरेंट और जो अभी हमने स्प्राउट लगाए हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये
आराम के साथ ही शिफ्ट हो जाएगा। ये प्लास्टिक के डब्बे से मैंने ये खुरपा या रंबा उसकी मदद से ये निकाला और जहाँ पे निशान लगाया था वहाँ पे ये आराम से पौधा रख दिया है। बस इतना ही काम है। तो इस तरह ये निशान दूसरा लगाया हुआ, अब मैं वहाँ पे दूसरा पौधा रखूँगा। तो ये देखें कितने आराम से शिफ्ट हो गया। अब लगाएंगे जी आलू। आलू मैंने 2 किस्म के लेके आया हूँ। ये ज़रा अच्छे किस्म के आलू हैं, थोड़े ये एक्सपेंसिव हैं कंपैरेटिवली। इसे हम साबुत भी लगा सकते हैं और इस तरह से काट के भी। तो काट के जब लगाएंगे तो इसका जो कटा हुआ है इसका सरफेस वो नीचे की तरफ करेंगे ज़मीन में। तो आलू लगाने के लिए भी हमने निशान लगा लिए हैं कि जितने हमने आलू लगाने हैं। जिस तरह मैंने मटरों के या मिर्चों के निशान लगाए थे, तो इस तरह आलू को हमने लंबे रुख पे लिटा दिया ये ज़मीन में। इधर वो खेलियाँ बना के भी लगाते हैं पाकिस्तान में आलू, लेकिन यहाँ पे अगर खेलियाँ बना के लगाएँ तो थोड़ी सी ज़मीन है और पानी जो है वो भी खेलियों में अगर हमने खड़ा करना हो फिर तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने चूँकि वो फव्वारे के साथ पानी देना, तो इसलिए मैं आलू प्लेन ही लगा रहा हूँ, खेलियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये अब जितने निशान लगाए थे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक लाइन में लगे हुए हैं। तो ये दाईं तरफ जो आपको 2 कितारें नज़र आ रही हैं, ये 2 ये ज़रा डिफरेंट किस्म के आलू हैं। तो जब ये आलू उगेंगे तो इन पे फूल और बीज भी लगते हैं इधर। लेकिन ये जो दूसरे आलू हैं ये बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान में आलू होते हैं, ये उसी किस्म के आलू हैं। ये सेम इन पे बिल्कुल पौधे उगेंगे, बाद में पौधे खुश्क हो जाएंगे तो नीचे से हम ज़मीन से आलू निकाल लेंगे। और ये कुछ मेरे पास जगह बच गई थी तो मैंने फिर से आलू लिए हैं और उन्हें काट के तो वो जगह भी फिल कर देंगे। तो ये हल्की सी मिट्टी ऊपर डालेंगे जो हमने आलू लगाया है। ये बिल्कुल हल्की सी मिट्टी लगाई है ऊपर। और खेलियाँ नहीं बनाए तो हमें मिट्टी भी नहीं लगानी पड़ेगी जो पाकिस्तान में लगाते हैं। अब हम उगा रहे हैं जी टमाटर। टमाटर उगाना सबसे आसान काम है जी। आप कोई भी एक टमाटर लें बिल्कुल पका हुआ, और स्पेशली अगर कोई गला हुआ ख़राब टमाटर हो तो वो इस काम के लिए ज़्यादा मौजूद है। तो ये मैंने एक छोटे से प्लास्टिक के डब्बे में मिट्टी ले ली है और इस मिट्टी में हम उगाएंगे टमाटर की पनीरी। तो सबसे ऊपर टॉप से हमने टमाटर को काट लेना है, और गला हुआ टमाटर हो तो बिल्कुल वो हाथ से उसे थोड़ा दबाएं, जब वो पिचक जाए तो वो बिल्कुल इस बाल्टी में बिल्कुल इसी तरह फेंक दें। लेकिन ये आप छुरी से काट लगाएंगे, वो जो उसका पल्प होता है दरमियान में या बीज, वो पानी समेत ही वो हम इसी मिट्टी के ऊपर फेंक देंगे। तो ये एक दरमियान से वो छुरी के साथ हल्का सा उसे हिला लेंगे या काट लगा लेंगे। तो ये उसके टमाटर के बीज निकल के वो मिट्टी में गिर गए हैं। और ये जो बाकी टमाटर है, अगर आप एहतियात से निकालें तो आप साफ़ हाथों के साथ इसे निकाल रहे हैं तो आप इस टमाटर को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये जो नीचे बीज गिरे हुए हैं इसे हम मिट्टी में मिक्स कर देंगे। ये छुरी की मदद से इसे अगर काटना भी हो, थोड़ा सा इसी छुरी की मदद से मैंने काटा है। और ये मिट्टी में मैंने बीजों को मिक्स किया और इस पर अब हल्का सा पानी लगा देंगे। और ये मैं छुरी को भी धो लेता हूँ साथ ही इसी पानी के साथ ही। तो अब ये हल्का सा पानी लगा दिया और ये टमाटरों की पनीरी भी लग गई। अब उगाएंगे लहसुन। लहसुन लगाने के लिए बिल्कुल जिस तरह बाकी हमने सब्ज़ियां लगाई हैं इसी तरह निशान लगा के हम इधर उगाते हैं सब्ज़ियां। इससे जो सब्ज़ियों की सफाई है उसमें बड़ी आसानी होती है। अदरवाइज़ यहाँ पे बूटियाँ बहुत ज़्यादा उगती हैं। तो हमने जो लहसुन का एक प्याज होता है उस तरह अलग अलग करके, तो जो मैंने निशान लगाए हैं मैं वो डिटेल में नहीं दिखा रहा कि वो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बिल्कुल लहसुन को उन निशानों पे रख दिया, एक एक जवा उसका, एक एक तुरी, या कुछ लोग इसे गुड़ी भी बोलते हैं। तो एक एक गुड़ी जो है वो मैंने निशान पे रख दी है। तो ये जी हमारा लहसुन तैयार हो गया। तो इस ज़मीन में लग चुका है जी लहसुन। और ये इस तरफ डब्बे के साथ इधर मैं लगाऊंगा मूलियाँ। ये मैंने डिफरेंट मिट्टी डाली है इस थैले से निकाल के। तो अब हम लगाते हैं जी मूलियाँ। ये मूलियों के बीज हैं मेरे पास थोड़े से बिल्कुल। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं बिल्कुल बराबर फासले पे कितारों में, ताकि सफाई में आसानी रहेगी। वैसे भी ज़रा खूबसूरत लगता है खेत। तो हर निशान पे एक एक बीज मैंने लगाया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा वो सुरक्षा बिल्कुल छोटा सा बीज, हर निशान पे मैंने एक एक बीज लगाया हुआ है बिल्कुल। इसके बाद इन निशानों पे भी बिल्कुल हल्की सी मिट्टी लगाएंगे, क्योंकि बीज के उगने में काफ़ी आसानी रहती है। अगर आप बीज गहरा लगाएं तो वो उगता नहीं है। तो अब जितनी सब्जियां लगाई हैं इन सब को हम पानी देंगे इसी फव्वारे की मदद से। ये नीचे जो सब्ज़ रंग का पाइप है ये हमारे हमसायों का है, तो मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसलिए
ये भर भर के लगाना पड़ेगा तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इधर ये ज़मीन साथ ही है इसलिए कोई मसला भी नहीं है। तो ये लहसुन को मैं पानी दे रहा हूँ। इसी तरह बाकी जितनी भी हमने सब्ज़ियाँ लगाई हैं उन सब को भी हम पानी देंगे। तो एक बात मैं बताना भूल गए, जब हमने स्प्राउट तैयार किए हैं अगर वो 4 दिन तक उगे नहीं हैं, 2-3 दिन के बाद आप उसे निकाल के देखें, अगर ना उगा हो वो बीज और पानी खुश्क हो चुका हो तो डब्बे में आप पानी फिर से स्प्रे कर दें। और ये मटरों के जो स्प्राउट लगाए थे और वो मटरों के पौधे, अब ये मैं स्प्राउट वाली ज़मीन पे पानी दे रहा हूँ। स्प्राउट वाली साइड पे ये अभी प्रॉपरली पौधे उगे नहीं हैं लेकिन उगना शुरू हो चुके हैं, लेकिन वो ज़मीन के अंदर हैं जो स्प्राउट हमने लगाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मटर के पौधे हैं वो उग चुके हैं चूँकि, तो वो प्रॉपर आपको पौधे के तौर पे नज़र आ रहे हैं ये। तो अब पूरे मटरों को भी मैंने पानी लगा दिया है। ये जी मटर का पौधा, तो इनको भी पानी लग चुका है। ये पुदीना जो पिछले साल का उगा हुआ है ये हरा हो चुका है। ये मूलियों की जो ज़मीन है, और ये आगे जो दरमियान में आपको नज़र आ रही है, एक तरफ छोटी एक तरफ बड़ी, वो एक तरफ दाईं तरफ आलू हैं और बाईं तरफ ये लंबी जो एक पट्टी सी आपको नज़र आ रही है, ये धनिया लगा हुआ है इसमें। ये यहाँ पे आलू हैं 2 किस्म के, और ये लहसुन, और वो वहाँ से पानी लेके आ रहा हूँ। तो ये बिल्कुल ही साथ ही है, पानी का जो नल लगा हुआ है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पाइप वगैरह हो तो काफ़ी आसानी से लग जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।